नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस बार हटकर शुरू होने वाली है। 2 साल का जो कोरोना काल रहा है, इसमें लोग परेशान हो गए थे अपने घरों में बैठकर, और यात्रा इसी बात को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि यात्रा में बड़ी तादाद में लोग उमड़ेंगे, श्रद्धालु उमड़ेंगे। बात करें उत्तरकाशी जिले की, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री दो धाम इस जिले में आते हैं। पार्किंग न होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें होंगी। चार धाम यात्री कहाँ पार्किंग करेंगे, इसका असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आम लोग जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब जब यात्रा नहीं चल रही है, ऑफ सीजन है, सड़क पर जगह नहीं है, स्थानीय लोगों के वाहन के लिए जगह नहीं है, तो यात्रियों के वाहन कहाँ रहेंगे। ऐसे में सीधे सीधे प्रभावित होने वाला जो कारोबार है वो होटल कारोबारियों का है, और जो और लोग भी जो सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यात्रियों से जीवन अर्जन करते हैं, जिनकी जीविका चलती है, आजीविका चलती है, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बताते चले कि उत्तरकाशी में रामलीला मैदान पर पहले पार्किंग होती थी, वहां से पार्किंग हटा दी गई है और वहां पर खेल का मैदान उसको निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन अब जो समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी यात्राएं चली है, रामलीला मैदान यात्रा के लिए खोला जाता रहा है। इस बार जो परिस्थितियां बदली, उसके बाद पालिका फिर से आगे आई है। उन्होंने जियो ग्रिड वॉल के पीछे पेट्रोल पंप तक की जगह का फिर से सर्वे करके उसका समतलीकरण करके वहां वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा नदी से लगे हुए जो सड़ा क्षेत्र में भी पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो रामलीला ग्राउंड में जो किनारे जो स्पेस बचता है, वहां भी छोटी गाड़ियों की पार्किंग कराई जाएगी। डेफिनेटली, क्योंकि 2 साल बाद जो यात्रा होने जा रही है, चारधाम यात्रा, उसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं, और बड़ी तादाद में लोगों की जो आजीविका है वो चारधाम यात्रा से पर निर्भर होती है। यात्री रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, तो लोगों को फायदा कैसे होगा। डेफिनेट यही बात है। इसको लेकर के आज नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने एसडीएम भटवाड़ी उत्तरकाशी के साथ मिलकर इलाके का सर्वेक्षण किया, और जल्दी तस्वीर बदली हुई दिखाई दे सकती है। जरा नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ आज। बाकी हम लिंक अब देख लेते हैं सब एक बार पूरा जाके ना, कितना लगेगा हमको कल बच्चे कई बार पाइप डाल दिए, कई बार नाक डाल दी। ओके सर, सर की मैं दवाई लाई क्यों नहीं से, ठीक है करवाते चलो आ जाओ। अरे ठीक है ये हटवानी पड़ेगी। बाकी हम लिंक अब देख लेते हैं सब एक बार पूरा जाके ना, कितना लगेगा हमको। माँ गंगा की कृपा से, भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। विगत 2 वर्षों में कोविड की वजह से यात्रा नहीं चल पाई थी, और हमने यात्रा के लिए पूरी तरह कमर कस लिया, और पूरे देश विदेश के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप माँ गंगा और यमुना के दर्शन करने यहाँ पर आएँ। और हम प्रशासन के साथ अभी हमने एसडीएम भटवाड़ी श्री चतर सिंह चौहान जी के साथ भी निरीक्षण किया, और जियो ग्रिड वॉल के पीछे से लगातार उसके लिए मैंने कई प्रस्ताव दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी, कि जियो ग्रिड वॉल के पीछे से और पेट्रोल पंप तक की जो पीछे की पार्किंग है उसको किया जाए। उसके लिए 35 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनवाया था, उसमें हालांकि धन नहीं आ पाया, लेकिन अभी फौरी तौर पे उस पर जेसीबी लगा के प्रशासन द्वारा उसको बनाया जा रहा है, जिसमें कम से कम 100-200 गाड़ियाँ लग जाएगी। रामलीला मैदान में जो किनारे किनारे घास के किनारे जगह उसमें भी हम गाड़ियाँ लगवाएंगे, वहाँ भी हम पार्किंग करवाएंगे। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो सड़ा है, यहाँ पर लगभग 500 गाड़ियों की जगह है, तो यहाँ पर भी हम इसका टेंडर भी करने जा रहे हैं, और लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे। यहाँ पर यूरिनल, टॉयलेट, शौचालय और पानी की सुविधाएं अगर सब हम देंगे, और पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन को भी, प्रशासन भी सहयोग करेगा, और मैं अपने उत्तरकाशी की महान जनता से भी चाहता हूँ कि सहयोग करें, क्योंकि यात्रा ऐसी चीज़ है जिससे पूरी चार धाम की यात्रा ऐसी है जिससे पूरी उत्तराखंड की जो आर्थिक व्यवस्था पूरी उसी पर टिकी है। इसलिए यात्रियों के साथ भी हमें बहुत अच्छा सद्व्यवहार करना है। जो होटल वाले व्यवसायी हैं, जो गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जो भी हैं, इन सब से अनुरोध करूंगा कि जो यात्री बाहर से आए उनके साथ हम बहुत अच्छा सद्व्यवहार करें, ताकि वो यात्री दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाके ये कहे कि उत्तराखंड के लोग, गंगोत्री के लोग, उत्तरकाशी के लोग बहुत अच्छे हैं, और वहाँ यात्रा करने बार बार जाना चाहिए। हम छोटे अल्प लालच में आके उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, ऐसी मैं लोगों से कामना करता हूँ। तौर पर इसके लिए हम लगातार सरकार को हमने कई बार उनसे चिट्ठियाँ दी है, उनको पत्र व्यवहार किया है, और चाहता हूँ कि अभी नई नियुक्त सरकार जो आई
रही है, इसमें देखते हैं कौन सीएम बनते हैं और उनकी क्या सोच इसके प्रति होती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो अर्थव्यवस्था है वो 4 धाम पे और पर्यटक पे निर्भर है। और पर्यटक जितने हमारे बुग्याल हैं, बहुत बड़े बड़े बुग्याल यहाँ पर हैं। अभी दियारा बुग्याल कई सालों से पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया, वहाँ आज तक जो है रोपवे नहीं लग पाया, ये तो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कई सारे हमारे बुग्याल हैं, तो इन सबको डेवलप किया जाए ताकि पर्यटन उत्तरकाशी में पर्यटन का बढ़ावा हो और उत्तरकाशी की और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यहाँ के लोगों का पलायन रुक पाए। माँ गंगा की